Hello guys, we are going to start class 8th science NCERT chapter 2nd microorganism friends and foe. चैप्टर सेकंड एनसीईआरटी क्लास 8 स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉय। इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट अराउंड अस इन द नेचर, ये हमारे किस तरह से फ्रेंड भी होते हैं और ये हमारे एनिमी भी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विदाउट हमारा लिविंग पॉसिबल भी नहीं है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमें बहुत बड़ा हार्मफुल इफेक्ट भी करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हाउ एसेंशियल टू अस एंड हाउ दे हार्मफुल टू अस। अबाउट दिस इन दिस चैप्टर वी स्टडी हियर। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। व्हाट इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इस तरह के एक बहुत ही स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं, नेचर में पाए जाने वाले बहुत ही स्मॉल क्रिएचर होते हैं। इन क्रिएचर्स को हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। हमको हमारी जो नेक्ड आइज होती हैं उनसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस सीन नहीं है। If we want to see these microorganisms, we should be use a special apparatus like called microscope। अगर हमको इनको देखना होता है तो हमें एक स्पेशल जो apparatus होता है उसको यूज़ करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। विदाउट माइक्रोस्कोपिक हम इनको नहीं देख सकते। अब ये माइक्रोस्कोप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो आपको यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर डिफाइन भी किया गया है और डेफिनेशन दी गई है, वेरी स्मॉल क्रिएचर विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। इतने स्मॉल क्रिएचर्स इस नेचर के अंदर जिनको हम नेक्ड आइज के द्वारा नहीं देख सकते उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है? 4 पार्ट में। फर्स्ट बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी 4 टाइप्स में, 4 क्लासेस में इनको क्लासिफाइड किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके अलावा प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वायरस। इनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट इज़ द वायरस। ये जो वायरस होता है इसको भी हम एक माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर है। ये वायरस भी क्या है? माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर। और ये इस तरह का क्रिएचर है कि ये अगर इसको कोई भी लिविंग सेल मिल जाती है तो ये अलाइव हो जाता है, और लिविंग सेल अगर इसको नहीं मिलती है तो ये पड़ा रहता है डेड पोजीशन में। और इसको बोल सकते हैं हम कि ये कभी भी डेड नहीं होता। वायरस कभी डेड नहीं होता, इसको नष्ट नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि ये वायरस जो होते हैं इनको लिविंग एंड नॉन लिविंग के बिटवीन रखा गया है। वायरस आर नॉट लिविंग क्रिएचर्स नॉर नॉन लिविंग क्रिएचर्स। ना तो ये लिविंग क्रिएचर्स में आते हैं ना ही नॉन लिविंग क्रिएचर्स में आते हैं। ठीक है, इन दोनों के बिटवीन जो कोई भी क्लास है उसमें आते हैं वायरस। तो देखो वायरस आर एल्सो माइक्रोस्कोपिक, ये भी बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। और ये रिप्रोड्यूस करते हैं केवल और केवल होस्ट ऑर्गेनिज्म की सेल्स के अंदर। जब तक होस्ट नहीं मिलेगा इनको तब तक वायरस का कोई भी इफेक्ट या कोई भी स्पीसीज हमको पता ही नहीं चलेगी कि हियर वायरस इज प्रेजेंट।
अगर होस्ट की इनको सेल मिल गई, और वो होस्ट कोई भी हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं, कोई भी होस्ट हो सकता है, और उन होस्ट की सेल अगर इनको मिल जाती है तो ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। ये इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, कुछ कॉमन डिजीजेज होती हैं, इन वायरस जो होते हैं ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, और हार्मफुल होकर ये हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीजेस को उत्पन्न करते हैं। और जो डिफरेंट टाइप की डिजीज है उसमें से कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि जैसे कि कोल्ड, सर्दी जुकाम जिसको बोलते हो, ये वायरस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा, आँखों में, आइज़ के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, एंड कफ, खांसी वगैरह, जितनी भी टाइप की मोस्टली जो कफ है वो वायरस की वजह से ही हमको होती हैं। ठीक है ना। तो देखो इसके बाद देखते हैं हम डिजीज़ लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया। जो यहाँ पर हमने प्रोटोजोआ देखा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक क्लास है, और इस प्रोटोजोआ के द्वारा अपने बॉडी में ये डायसेंट्री एंड मलेरिया, ये डिजीज उत्पन्न की जाती हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं कि इस नेचर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनकी शेप एंड स्ट्रक्चर क्या हो सकती है। तो देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डायग्राम्स मैंने आपको यहाँ पर फिगर्स यहाँ पर आपको बनाए हैं। इन फिगर्स को आपको ध्यान से चेक करिए। ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम क्लेमाइडोमोनास। ये माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रेजेंट होता है सैंड के अंदर, सॉइल के अंदर। ठीक है ना। अगर हम देखें कि सॉइल का 1 ग्राम सॉइल लें, 1 ग्राम सॉइल लें, तो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि 1 ग्राम जो सॉइल होती है उसके अंदर 1 करोड़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। सो वी कैन से दैट दीज आर द टिनी शेप्ड क्रिएचर्स। बहुत ही छोटे क्रिएचर्स होते हैं जिनको हम कभी भी देख नहीं पाते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास की यहाँ पर ये जो शेप दी गई है, इस शेप में हम देख रहे हैं ये इसके फ्लैजिला होते हैं। इन फ्लैजिला की हेल्प से ये अगर वाटर के अंदर चला जाता है तो वाटर में वहाँ पर ये फ्लो करता है। ठीक है ना, फ्लैजिला के हेल्प से। ये देख रहे हो, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको बोलते हैं अमीबा। ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, और अमीबा के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं, इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से ये स्यूडो फीट होते हैं, इसके स्यूडो फीट होते हैं, और इन स्यूडो फीट्स की हेल्प से ये मूवमेंट करता है वाटर के अंदर, और इन्हीं की हेल्प से ये अपना फूड ऑब्टेन करता है। ठीक है ना। ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये यूनिसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर है। ठीक है ना। और ये सिंगल रहना पसंद करते हैं, वाटर के अंदर सिंगल ही प्रेजेंट होते हैं। अब देखो एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी है एस्परजिलस, जो मोस्टली प्लांट्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये भी एस्परजिलस इस नेचर के अंदर प्रेजेंट होता है। जो एलर्जी वगैरह होती हैं, खुजली वजली हो जाती है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, एस्परजिलस। इसके अलावा देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अगर ये सोचा जाए कि ये कहाँ पे रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। कहाँ पे रहते हो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके सराउंडेड ऑल प्लेसेस पर प्रेजेंट है। इस अर्थ पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं हैं, चाहे वो ग्लेशियर्स हों, आइस ब्रेकर्स हों, सी बॉटम्स हों, समुद्र सीज, डेजर्ट हो, या ऐसा प्लेस हो जहाँ पर दलदल होता है, दलदल जहाँ पर होता है वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो देखो मैंने नोट किया है,
दीज मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, ये सिंगल सेल्ड होते हैं लाइक बैक्टीरिया, एल्गी एंड प्रोटोजोआ, मल्टी सेलुलर्स, और ये कुछ जो होते हैं मल्टी सेलुलर्स होते हैं, दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, ये किसी भी प्रकार के एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड, ये ठंडी जगहों पर भी आपको मिल सकते हैं, टू हॉट स्प्रिंग्स, गर्म चलने वाली हवाओं के अंदर भी हो सकते हैं, एंड डेजर्ट टू मार्सी लैंड, और रेगिस्तान से लेकर जो मार्सी लैंड होते हैं, दलदल वाले स्थान होते हैं, वहाँ तक भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड एल्सो प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, और ये किसी भी एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, और हमारी खुद की बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं। तो बताइए, थिंक अबाउट इट, विच प्लेस, टेल मी द प्लेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट फाउंड। There is no place in this nature where microorganisms are not found. Then we can say that they found all over the climates at this earth. Okay? तो देखते हैं, अब आगे देखते हैं, हम चेक करते हैं एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि चैप्टर के फर्स्ट में आपको बताया था, ये हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और ये हमारे एनिमी भी हैं। ये अगर हमारे फ्रेंड हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर फ्रेंडली बिहेव करते हैं, तो इनसे हमको कुछ एडवांटेजेस होना चाहिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको क्या एडवांटेज होता है, तो ये चेक करते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है दही, ब्रेड और केक बनाने में। दे हैव बीन यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एट एंशिएंट टाइम, पुराने समय से ही, एंशिएंट टाइम से ही एल्कोहल को फॉर्म करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। दे एल्सो यूज इन क्लीनिंग अप एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम भी करते हैं, क्लीन करने का काम भी करते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं, उनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। जैसे कि कोई भी एनिमल डेड हो जाता है, उसको आप डाल देते हो, कोई भी एनिमल, और कोई भी प्लांट बॉडी टूट कर नीचे गिर जाती है, तो आफ्टर सम टाइम वी सी दैट दे आर डिस्ट्रॉयड। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो बिल्कुल भी नष्ट हो जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ एनिमल्स की हड्डियाँ बचती हैं, बाकी उसका जो मीट वाला पोर्शन होता है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो ये वाला काम जो किया है, ये किसने किया है? डिकम्पोजर्स ने किया है। और डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्लीन नहीं करते तो उसकी जो स्मेल, डर्टी जो स्मेल है, वो आपके इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है। और नेक्स्ट इसका यूज है इन एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उनके अंदर क्या यूज करते हैं? ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। बिकॉज सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एल्सो प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ द प्लांट्स इन अवर एग्रीकल्चर लैंड, लाइक ग्राम्स। जितनी भी पल्सेस होती हैं, सभी पल्सेस की जो रूट्स होती हैं, उन रूट्स के अंदर लेग्यूमिनेसी कुल की, लेग्यूमिनेसी फैमिली की जो पल्सेस होती हैं, उनमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। और ये राइजोबियम जो होता है, ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन का डायरेक्टली फिक्सेशन कर देता है, जिससे आपकी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। ठीक उसी तरह से नाइट्रोबैक्टर, एजेटोबैक्टर लाइक सम बैक्टीरियाज आर आल्सो प्रेजेंट इन आवर सैंड सॉइल, फील्ड सॉइल। ओके, तो ये सब के सब हमारे लिए क्या करते हैं? एडवांटेजेस होते हैं, ये हमारे लिए लाभदायक हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए एडवांटेजेस भी देते हैं और ये हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट भी देते हैं। तो यहाँ पर हमने एडवांटेजेस को देखा है। ओके गाइस, थैंक यू।